हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अभी तक हमने मतलब जो क्लास 10 का चैप्टर 5 है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, उसमें अभी तक हमने पढ़ा है डॉबर्नियो ट्राइड्स, न्यूजीलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद में अब हम जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, उस क्लासिफिकेशंस को एक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है। उस टेबल को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, इन 1913 Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी थी? हेनरी मोजले नामक जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। और कौन से ईयर में दी थी? 1930 के अंदर। और उन्होंने मतलब ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके एटॉमिक मास के कंपैरेटिवली उसके जो एटॉमिक नंबर की वजह से क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो होती है वो शो करती है। कुल मिला के जो उनका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस जो था वो मतलब एलिमेंट का क्या था? एटॉमिक नंबर था। और इसी एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्होंने क्या किया था? एलिमेंट को एक टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या किया था? अरेंज किया था। ओके, अब हम देखते हैं कि कोई भी जो टेबल होगी उस मतलब वो किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंग बनती है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले ने दी थी, वो उसको किस लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से बनाया गया था। ओके, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोजले, अ साइंटिस्ट, इन 1913। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, properties of elements are the periodic functions of their atomic number। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? हेनरी मोजले नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1930 के अंदर दिया था। ओके, 1930। ओके, इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल और जो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, या किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। ओके, जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो होगा वो बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा? उस एलिमेंट की क्या होगी? उनकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज होती है। ओके, यदि मतलब किसी ग्रुप के अंदर, ओके, किसी ग्रुप के अंदर यदि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसकी जो मतलब जो उसकी जो मतलब प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। यदि किसी पीरियड्स के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स नंबर बढ़ते हैं तो भी क्या होते हैं? एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज जो होती है उसके अंदर पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट का यदि ग्रुप या फिर पीरियड के अंदर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसकी जो मतलब जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है? पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तो कहने का मतलब जो एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। ओके, it means that the properties of elements depend on their atomic number, and the elements are given positions in the periodic table on the basis of their increasing atomic number। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है वो किसके मतलब उसका बेस क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसका बेस है। उस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और उस मतलब एलिमेंट को उस पीरियोडिक टेबल के अंदर किस हिसाब से अरेंज किया गया है? उनके मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। उस टेबल के अंदर उनको पोजीशंस दी गई है। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको पहले रखा गया है, उसके बाद उस एलिमेंट को रखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। इसी तरीके से उसके बाद उस एलिमेंट को रखेंगे हम जिसका एटॉमिक नंबर मतलब ज्यादा होगा। तो मतलब ये ऑर्डर कैसा होता है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स को उसके मतलब ऐसे मतलब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ओके, मतलब कुल मिला के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर जो एलिमेंट को है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या किया गया है? अरेंज किया गया है, और वो भी उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर के आधार पर।
as atomic number determine the distributions of electron in the orbits। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या शो करता है, उस एलिमेंट के ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या करता है, शो करता है। सपोज जैसे हमने सोडियम लिया है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। ओके, तो उसके जो सोडियम का एटम जो होगा उसके ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन मतलब जो मतलब एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो उस एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसकी वजह से शो होती है। सपोज जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11, ओके, तो वो उसको क्या कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। लेकिन जो सोडियम जो है उसके मतलब आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। इसको अभी हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ओके, ये सिर्फ मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल समझा रही हूँ। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है वो किसने दी है, हेनरी मोजले ने दी थी, 1913 में दी थी। और इसके अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। जो एटॉमिक नंबर्स जो होता है उसको हम सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर जो होता है उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो मतलब उस प्रोटॉन के नंबर को क्या करता है, शो करता है एटॉमिक नंबर। ओके, तो मतलब कहने का मतलब होता है यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है सपोज, ओके, सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। और वो प्रोटॉन्स जो होते हैं उसी के इक्वल क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो प्रोटॉन्स का नंबर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर, तो ये समझ में आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो उस एटम के मतलब अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, modern periodic tables contains 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर कितने वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ओके, वर्टिकल कॉलम्स का मतलब होता है खड़ी लाइन। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं। और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती हैं, कितनी होती है हॉरिजॉन्टल रोज, 7 होती है। और उसको क्या कहते हैं, हम उन रोज को बोलते हैं मतलब पीरियड्स। मतलब कुल मिला के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होते हैं उसके अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 जो होते हैं वो पीरियड्स होते हैं। क्लियर। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 इन द एलिमेंट्स प्रेजेंट। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो पीरियोडिक टेबल होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, दोनों के अंदर पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती है। ओके, उस हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो वो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका नंबर्स जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये नंबर कैसे इंक्रीज हो जाता है, होता जाता है, मतलब 1 से लेके 8 तक जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो मतलब एलिमेंट्स के अंदर बढ़ते जाते हैं। ओके, अब ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेकिन जब हम किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है। और ये कितना इंक्रीज होगा, 1 से लेके 8 तक इंक्रीज होता है। ओके, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम।
लेकिन जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसके अंदर जो मतलब एटम होता है, उस एटम का जो शेल होता है, उसका जो नंबर होता है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहता है। कुल मिला के ये कहने की बात ये है कि किसी भी पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ शेल जो होता है, नंबर ऑफ शेल का मतलब उस एटम के अंदर कितने ऑर्बिट्स जो हैं मतलब वो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो सेम ही रहता है ओके पीरियड्स के अंदर। लेकिन all the elements of a group of the periodic table have the same number of valence electron। लेकिन जब आप ग्रुप के अंदर कैसे जाएंगे, ग्रुप में जाना पड़ता है आपको अप टू डाउन ओके। ग्रुप में कैसे जाते हैं आप, अप टू डाउन डाउन जाते हैं या डाउन टू अप जाएंगे ओके। इसी तरीके से जब आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो उसके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, उसका जो नंबर होता है वो सेम रहता है, लेकिन इसके अंदर जो शेल का जो इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ शेल जो होते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर आप अप से अप टू डाउन जाते हैं तो उसके अंदर वो शेल का नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो मतलब वेरी करता है, वो बदलता जाता है ओके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर पीरियड्स के अंदर जैसे जैसे आप जाते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल जो होता है वो सेम रहता है। तो इस तरीके से जो पीरियड्स के अंदर जो पीरियोडिसिटी जो होगी वो मतलब क्या होती है, मतलब एक अलग तरीके से शो होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर अप से लेके डाउन जाते हैं तो उसके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को जो होते हैं वो उसका नंबर सेम रहता है, लेकिन शेल का नंबर जो होता है वो डिफरेंट करता है। तो जो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट के अंदर जो पीरियोडिसिटी जो होती है वो अलग होती है। तो ये जो रीजन जो है, जो ग्रुप और पीरियड के अंदर जो पीरियोडिसिटी पाई जा रही है एलिमेंट के अंदर वो डिपेंड कर रही है उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर और उनके नंबर ऑफ शेल के ऊपर डिपेंड करती है ओके। तो आपको ये यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। इसको भी हम डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या होता है ओके। ये एक एटम का स्ट्रक्चर्स बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो एटम्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बनता है। ये जो सेंटर के अंदर आप पार्ट देखेंगे तो ये होता है न्यूक्लियस ओके। जो न्यूक्लियस जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है ओके। और किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो मतलब किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो प्रोटॉन के नंबर के ऊपर डिपेंड होता है ओके। मेन बात ओके। अब जो होते हैं ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के सेंटर में होते हैं ओके। इनके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस मतलब जो प्रोटॉन्स जो होते हैं इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट के अंदर क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं ओके। तो ये जो होते हैं ना इनको, ये जिस इलेक्ट्रॉन जिस पाथ के ऊपर मूव करते हैं उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं हम शेल ओके। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस भी पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं या जिस भी ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं उसको आप बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक शेल या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ओके। तो ये आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है ओके। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो वैलेंसी शेल जो होता है, वैलेंसी शेल क्या होता है, मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना किसी भी एटम का, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी शेल ओके। तो वैलेंसी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ही उस एलिमेंट की क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो एटम होता है ये पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स और मतलब न्यूट्रॉन्स है। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो होता है मतलब उसके इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं ओके। जितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ऑर्बिट्स जो के वो हमें मतलब मिलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो पहला फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट जो है, ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसको हम बोलते हैं के शेल ओके। जो ये सेकंड जो ऑर्बिट जो है उसको बोलते हैं एल शेल ओके। अब ये जो थर्ड ऑर्बिट जो है उसको हम बोलते हैं एम शेल, और जो फोर्थ ऑर्बिट जो है उसको बोलते हैं हम एन शेल। तो मतलब जो एटम्स जो होते हैं उसके अंदर जो ऑर्बिट जो होते हैं उस ऑर्बिट को हम शेल कहते हैं। उन शेल के नाम क्या है, के एल एम एन ओके।
अब यहाँ पे इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि जो फर्स्ट शेल होता है उसको हम बोलते हैं के। ओके, उस के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे उसके अंदर। ओके, लेकिन जो सेकेंड शेल होता है उसको बोलते हैं हम एल शेल। तो उसके अंदर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये सॉरी 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो थर्ड शेल होता है उसको बोलते हैं हम एम शेल, एम। ओके, उसके अंदर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, तो ये इनका जो अरेंजमेंट जो होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर मतलब फिर वो मतलब एक फॉर्मूले के हिसाब से क्या होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ओके, आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, अब ये पिक्चर्स जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की है। ओके, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको बताया कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग बनी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार बनी है। हेनरी मोजले ने दी है, 1913 के अंदर दी है। और इस रो मतलब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है कि उसके अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। ओके, इसके अंदर क्या है कि 7 क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। ओके, और 18 क्या है? वर्टिकल कॉलम्स है। वर्टिकल कॉलम्स का मतलब ये खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन। ओके, तो ये जो खड़ी लाइन जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको हम क्या कह रहे हैं? ग्रुप्स कह रहे हैं। और कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, इसके अंदर ये बताया गया है। दूसरी बात, इस पीरियोडिक टेबल में ये बताया गया कि ये आप देख रहे हैं कि जो पिंक कलर के एलिमेंट्स जो हैं वो सब मेटल्स को शो कर रहे हैं। ओके, और जितने भी ब्लू कलर के एलिमेंट्स जो है ना ये वाले, वो किसको शो कर रहे हैं? नॉन मेटल्स को शो कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि ये जो येलो कलर का जो है जो इतने भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटेलॉइड्स को शो कर रहे हैं। तो ये मेटेलॉइड, ये मेटेलॉइड्स। ओके, ये जो यहाँ लिखा है द जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल फ्रॉम द नॉन मेटल, मतलब ये जो जिगजैग लाइंस जो बनाई है ना वो क्या कर रही है? ये जो मेटल वाला जो पोर्शंस जो है उसको क्या कर रही है? नॉन मेटल से क्या कर रहे हैं? ये जो एलिमेंट्स जो हैं मेटेलॉइड्स हैं। ओके, ये जो मेटेलॉइड्स जो हैं वो इस मेटल को नॉन मेटल से क्या कर रहे हैं? सेपरेट करते हैं। ओके, ये इसके अंदर बताया गया है। ओके, अब यहाँ पे ये बताया गया, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ओके, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स वो होंगे जिसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होता है। जो रखते हैं एलिमेंट उनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ओके, अब इसके अंदर ये बताया गया कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, एक्टेनॉइड्स क्या होते हैं। जो 57 जो है, यहाँ से जो 58 से लेके जो 71 तक जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेंथेनॉइड्स के अंदर रखा गया है। और एक्टिनॉइड्स के अंदर आप देखेंगे कि ये जो मतलब यहाँ है एक्टिनॉइड्स को 90 से लेके 103 तक जितने भी एलिमेंट्स जो हैं उसको हम एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर रखते हैं। सिर्फ आपको अभी इतना ही लर्न करना है। क्लियर? ये जो पिक्चर्स है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती हैं उसके कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स जो होते हैं उसके एग्जांपल्स होते हैं। फिर मैं बता देती हूँ ग्रुप्स क्या होते हैं। जो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइंस जो है इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स के अंदर अप से लेके डाउन जाते हैं, मतलब अप से लेके डाउन का मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर क्या जाएंगे ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाते हैं। कैसे जाएंगे? ऊपर से नीचे जाते हैं। तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उनके अंदर क्या होता है? वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सब में आप देखेंगे कि एक है। ओके, जैसे ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है। लेकिन इसके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो देखेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ओके,
इनका भला एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा, लेकिन किसी भी ग्रुप के अंदर जब आप मतलब ऊपर से लेके नीचे जाएंगे तो उसके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो उसका नंबर जो होगा वो इक्वल रहेगा। इस तरीके से जो 1A ग्रुप जो है उसके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। जो सेकंड नंबर का ग्रुप होगा इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे 2 होंगे। और जो 3A ग्रुप है उसमें 3 है। और 4th A के अंदर आप देखेंगे 1 2 3 4, मतलब ये ग्रुप्स के अंदर 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये 5th A ग्रुप के अंदर 5 है। इसी तरीके से जो 6th A ग्रुप जो है इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 हैं। इस तरीके से जो 7A जो ग्रुप है उसके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 7 होते हैं। और 8A जो होता है उसके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना होता है, 8 होता है। लेकिन जो हीलियम जो है वो उसके अंदर क्या है, एक्सेप्शनल केस है। ओके, अब इसके अंदर ये मैंने बताया कि जो ग्रुप्स जो होते हैं उसके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हर ग्रुप का क्या होता है, अपना अपना अलग अलग होता है। तो क्लियर। लेकिन इसके अंदर जो आप देखेंगे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ग्रुप के अंदर सेम होता है। ओके, जैसे इसमें वैलेंसी मतलब इस ग्रुप का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। ओके, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि लेकिन जो शेल का जो नंबर है, शेल का मतलब नंबर का मतलब होता है जो ऑर्बिट्स के नंबर्स जो हैं वो आप देखेंगे कि इसके अंदर चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितना है, के शेल है, यहाँ पे के और एल मतलब 2 शेल है। इसके अंदर के एल एम 3 शेल है। तो मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप्स के अंदर ऊपर से लेके नीचे जाते हैं, अप से डाउन जाते हैं, तो शेल का नंबर जो होता है वो बढ़ता जाता है। इसी तरीके से जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी रो पीरियड्स के अंदर जब स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे ये फर्स्ट पीरियड है तो इसके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 1 है। लेकिन जैसे जैसे आप पीरियड्स के अंदर ऐसे आगे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो ये एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो गया 2। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बदल रहा है पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पे। लेकिन इसके अंदर जो शेल का जो नंबर है या इस पीरियड के अंदर जो फर्स्ट पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उसके अंदर के शेल है और इसके अंदर भी क्या है, के शेल है। मतलब शेल का नंबर जो होगा वो एक ही रहेगा और लेकिन जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो बदलता जाता है। और किसी भी ग्रुप के अंदर और किसी भी पीरियड के अंदर जो मतलब जो एलिमेंट जो होते हैं उसके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और उसका जो शेल का जो नंबर होता है वही उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। ओके, ये फर्स्ट पीरियड की बात। अब आप सेकंड पीरियड के अंदर जब आप देखेंगे तो इसके अंदर भी देखेंगे कि ये जो सेकंड पीरियड जो है इसके अंदर जो शेल का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ओके, तो जो 2 होगा मतलब इसमें के और एल शेल होगी। तो इस सेकंड पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर कितनी शेल है, 2 शेल है। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका नंबर जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। जैसे इस पीरियड के अंदर इसके अंदर एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो पीरियड के अंदर जैसे जैसे मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ शेल वो जो होगा वो एक वो कांस्टेंट रहता है। इसी तरीके से आप इस पीरियड में भी जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं वो बदल रहे हैं। ओके, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, लेकिन इसके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, तो मतलब किसी भी एलिमेंट की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को इस पिक्चर्स के अंदर किससे शो किया गया है, ऑरेंज कलर का जो डॉट है उससे शो किया गया है। ओके, अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही मतलब क्या है, एकदम टेबुलर मतलब वो है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो पीरियड्स जो होते हैं, वैसे आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है उसको पीरियड कहते हैं। इसमें कुछ पीरियड्स के आपको एग्जांपल देके समझाया है और ये जो वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ग्रुप्स का एग्जांपल है। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप जो होता है
उसको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होता है वो हर एलिमेंट का उसके अंदर आप में देखेंगे कि उनका सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो ये है, और सबके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका नंबर कितना है 1। ये 1 मतलब उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है फर्स्ट ए ग्रुप का 1। तो ओके, तो ये क्या करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्या करते हैं कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं मेटल्स कहते हैं। इसी तरीके से जो ग्रुप 2 है उसके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना है 2 है, तो ये भी क्या है मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए इनको भी हम क्या बोलते हैं एल्किलाइन अर्थन मेटल्स कहते हैं। मतलब ये दोनों जो फर्स्ट और बी जो है वो क्या है मतलब मेटल के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जो ग्रुप 3 जो है उनके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे कि इनका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है। इसी तरीके से जो ग्रुप 4 का है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है, और इनका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 5 का वो है 5, और जो ग्रुप 6 के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं, और जो ग्रुप 7 जो होते हैं उसको हाइड्रोजन कहते हैं, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होते हैं। और जो नोबल गैसेस जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं उसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 है। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नोबल गैसेस जो है जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 8 नहीं होता है या वो एक्सेप्शनल है, तो वो है हीलियम। ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है इस पिक्चर्स के अंदर, आपको ये बता दिया गया है कि हर एलिमेंट का उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जब हम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट या शेल के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट रहेंगे और कितने नंबर में रहेंगे, वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है। तो यहाँ पे हर ग्रुप का क्या बताया गया है आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नंबर बताया गया है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो के शेल के अंदर 2 रहेंगे, इसी तरीके से एल शेल के अंदर 8 रहते हैं, और जो एम शेल होता है उसमें भी 8 रहेंगे, और जो एन शेल होगा उसके अंदर 18 एलिमेंट्स जो होंगे वो फिलअप होते हैं। ओके, तो ये इस पिक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझाया गया है, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं वो उसके हिसाब से होता है। ओके, अब यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स मैंने बता दी है कि उसके अंदर हेनरी मोजले ने दी थी 1913 के अंदर दी थी। 7 रोज होते हैं जिसको पीरियड्स कहते हैं, और उसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। उस ग्रुप्स का अरेंजमेंट कैसे किया गया है, जैसे ग्रुप ए और जो ग्रुप बी जो है, जो ग्रुप ए जो है उसको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। ओके, और जो ग्रुप 2 है उसको हम एल्किलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ओके, ये जैसे मैंने अभी समझाया था। ओके, जैसे ये वाला जो ग्रुप जो है वो एल्कली मेटल और ये एल्किलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। ओके, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर नोन एज नाइकोजन्स एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर हेल्कोजन्स। ओके, और ग्रुप ये आप दो को आपको अभी इतना डिटेल में इनको देख नहीं करना है, सिर्फ आपको सिर्फ थोड़ा जस्ट ओलंपियाड और एनटीएससी के लिए ये सिर्फ दिया गया है यहाँ पे। अब जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजन्स और ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैसेस, जिसको हम जीरो गैसेस भी कहते हैं। ये जो ग्रुप 17 जो है मतलब ये ग्रुप 7 जो है इसको 17 ग्रुप्स ही है ये। आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इसको बोलते हैं हेलोजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बोलते हैं कि हेलोजेंस के एग्जांपल तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं वो हेलोजेंस के एग्जांपल होते हैं। और नोबल गैसेस के जो एग्जांपल जो सबसे लास्ट में जो ग्रुप जो होता है ना 18 ग्रुप जो होता है जिसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, उसके अंदर कौन कौन से हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन जो होते हैं ये सब नोबल गैसेस के एग्जांपल होते हैं। तो आप जैसे जैसे लर्न करेंगे ना तो वैसे आपको लर्न हो जाएंगे ये सब कुछ। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसकी जो लॉन्ग फॉर्म जो है उसके अंदर कैसे क्या है, उसमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है वो देखते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, वही एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से किया गया है, लेकिन एलिमेंट्स को कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है, मेटल्स,
नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स के अंदर। अब मेटल्स के अंदर कौन से एलिमेंट को रखा गया है, नॉन मेटल में कौन से एलिमेंट को रखा गया है और मेटेलॉइड्स में कौन से एलिमेंट को रखा गया है, ये अब हम समझ लेते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे फॉर्म बॉन्ड ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन जनरल केसेस। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब मेटल्स जो होंगे वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन देके क्या करते हैं, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। ओके, और जो भी मेटल, जो भी एलिमेंट जो होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस मेटल पे कौन सा चार्ज रहता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो जनरली इनको हम मेटल और नॉन मेटल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, इनके ऑक्साइड से क्लासिफाई करते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ये मतलब डिफरेंस है एक बहुत बड़ा। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे फॉर्म बॉन्ड्स बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होंगे जो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और लेके किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब उनके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ के क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ओके, उसको हम कहते हैं नॉन मेटल। और नॉन मेटल्स जो होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मतलब लेते हैं, तो लेने की वजह से जो लेता है ना उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। आपको मेटल और नॉन मेटल को अगर डिफरेंस करना होता है तो कैसे करते हैं कि इन जनरल केसेस ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। मतलब इनके जो ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से हम मेटल और नॉन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे वही पीरियोडिक टेबल को मैंने आपको समझाया कि ये जो एलिमेंट्स जो है इसके अंदर जो पिंक कलर के जितने भी आप ये एलिमेंट्स देख रहे हैं ना, ये एलिमेंट्स जो आप जो देख रहे हैं, जितने भी पिंक कलर के जो जिनको हम ब्लॉक में जिनमें भी पिंक कलर किया हुआ है वो सब मेटल को शो कर रहे हैं, और जो ब्लू कलर के एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल को शो कर रहे हैं, और जो मेटेलॉइड्स जो है वो येलो कलर के एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ऑर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलेनियम, ठीक है, ये जो है वो क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। ओके, अब यहाँ पे जो जिगजैग लाइंस जो हो रही है, ये जिगजैग लाइंस सेपरेट मेटल फ्रॉम द नॉन मेटल, मतलब ये जिगजैग लाइंस जो होती है वो क्या कर रही है, मतलब वो ये मेटेलॉइड्स हैं। ओके, और ये जो मेटेलॉइड्स लाइंस जो है वो मतलब मेटेलॉइड्स जो हैं वो जिगजैग लाइन के थ्रू जो मेटल और नॉन मेटल से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को मतलब सेपरेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ओके, तो ये इस पिक्चर्स में यहाँ समझाया गया है। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, और मेटेलॉइड्स जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैपेसिटी होती, मतलब दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ओके, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, द एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स। मतलब ऐसे एलिमेंट जो क्या रखते हैं, जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स, और मेटेलॉइड्स का दूसरा नाम होता है सेमी मेटल्स। ओके, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मेटेलॉइड्स के एग्जांपल बताओ, या मेटेलॉइड्स ना पूछ के सेमी मेटल्स का नाम पूछा जाता है, तो आपको वहां पे एग्जांपल देना पड़ता है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम एंड पोलेनियम जो है वो मेटेलॉइड्स के एग्जांपल है। मतलब ये क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देने और लेने दोनों की क्या करते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। ओके, यदि आपको इस वीडियो के इस पार्ट में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।